नीचे बैठ जाओ। आरजेडी में दोनों में मन विवाद चल रहा है। चलो क्या कहना चाहते आओ आगे पूछा कब तक रहेगी सरकार? देखिए, एक बात बता देते हैं, बिहार की जनता 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए को पूरा समर्थन दिया था। एनडीए की सरकार बनी, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने। अब उसके बाद आप जरा सोचिए, जो बिहार की जनता ने जनादेश दिया उसके ठीक विपरीत चल करके नीतीश बाबू एनडीए से अपना रास्ता अलग कर लिया और महागठबंधन में चले गए। अब बताइए, जिस महागठबंधन के खिलाफ 2020 के चुनाव में पूरी तरह से प्रचार किया, महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहे। अभी देखिए कैसा विचित्र दृश्य, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, 2020 के चुनाव में वो एनडीए के उम्मीदवार थे। तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं, वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, सरकार महागठबंधन की। तो इस प्रकार का जो समझिए कि पाला बदला गया है, जनादेश के साथ विश्वासघाती है ही, साथ ही साथ बिहार की जनता के साथ पूरी तरह से धोखा है। और एक बात जरा जान लीजिए, नीतीश बाबू जब से मतलब समझिए कि 1994 से आरजेडी से अलग हुए, क्या बिहार की जनता को संदेश दिया और आज फिर वही पहुंच गए हैं। और स्वाभाविक है कि जेडीयू है और जो आरजेडी है, दोनों की तासीर एक नहीं है जी, दोनों की तासीर बिल्कुल अलग अलग है। और इसलिए ये जो दोनों के बीच मेल हुआ है ना, वो बिल्कुल बेमेल है, वो चल ही नहीं सकता है जी। आप एक तरफ जिस मुद्दों की बात करते हैं उस मुद्दे पर दोनों में मतैक्य हो नहीं सकते। तो इसलिए ये तो जो सामने आप देख रहे हैं, ये तो वानगी है। और जिस प्रकार का माहौल है अभी, तो ये लोग जाने कितने दिन सरकार चलाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसी को हो रहा है तो बिहार को हो रहा है, बिहार की जनता को हो रहा है। अभी अब देखिए, हम आ रहे थे करनौत, उनका बिल्कुल गृह का कस्बा है जी, अब तो अब तो नगर पंचायत हो गया है। पिछली बार भी हम आए थे, हम बात किए थे उसमें भी। गली की हालत जरा देख लीजिए, जो दुकानें सब लगी हुई है, त्योहार का समय है, गली में कीचड़ है, शहर की गली में किसको फुर्सत है? दिन भर अगर इसी सब में समझ आ रहा है कि सरकार रहेगी नहीं रहेगी, कौन खुश है कौन नाराज है। बेसिक नुकसान किसका हुआ है? बेसिक नुकसान बिहार का। आज आप देखिए, केंद्र में सरकार एनडीए की, बिहार में भी एनडीए की सरकार बनी थी, दोनों साथ रहते, कितना बढ़िया सरकार चलते रहते। लेकिन जो निर्णय इन्होंने लिया है, और दोनों में कहीं भी न विचारधारा में कोई मेल है, न कार्यक्रम में कोई मेल है, न नेतृत्व में कोई मेल है। इसका पूरा का पूरा खामियाजा बिहार की जनता भुगतेगी। अभी जो है योगी को बिहार में प्रचार करने के लिए अमित शाह ला रहे हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जदयू को? अभी तो चुनाव में समय है ना, 2024 में है। देखिए, ऐसे भी बता दें, जनता दल यू पार्टी में तो था ना, और हमारे कार्यकाल में ही जनता दल यू को हम लोग बूथ तक पहुंचा दिए। आज आप देख रहे हैं, जो भी नेता है जनता दल यू, सब पटना में घूम रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है गांव में। नीचे जो कार्यकर्ता जनता दल यू के है, आप सबसे पूछ लीजिए, सब निराश हैं। नीचे पूरा का पूरा जो कार्यकर्ता में जो जोश हुआ करता था वो खत्म हो गया। और जब नीचे कोई पार्टी खत्म हो जाती है तो ऊपर आप राज्य स्तर पर कितनी भी बड़ी अपनी ताकत दिखा लें, फ्यूचर कुछ नहीं बचता है। और मैंने कई बार कहा कि आगे आने वाले चुनाव में आप कहने क्या स्थिति होगी, एक भी सीट लोग नहीं जीत पाए। सर, मोकामा उपचुनाव और गोपालगंज उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मोकामा उपचुनाव और जो अपना गोपालगंज उपचुनाव है, दोनों बाई इलेक्शन है। और दोनों बाई इलेक्शन में आप जान रहे हैं कि बहुत ही जो भी बाई इलेक्शन होता है उसमें लोगों की बहुत रुचि नहीं रहती। लेकिन जो मुद्दे हैं, स्वाभाविक रूप से जो एनडीए का मुद्दा है, जिस मुद्दे पर यहाँ सरकार बनेगी, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। सर, ललन सिंह ने सर पीएम मोदी को बहरूपिया पिछड़ा घोषणा करने के बाद, जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मैंने कई बार कहा है, आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारतवर्ष ने अपनी एक पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है जी। मैं कई बार बोल चुका हूँ पहले भी कि उनके नेतृत्व में आज भारत
दुनिया का 5वां जो है आर्थिक मजबूत वाला देश है। सिर्फ हम लोग जो इकोनॉमिक पावर हो चुके हैं, किनकी बदौलत हुआ है? प्रधानमंत्री की बदौलत हुआ है। 3 वर्षों से लगातार देखिए अंतर्राष्ट्रीय जितने भी रेटिंग हुई है, तो हिंदुस्तान को रेटिंग नहीं क्या, इंटरनेशनल रेटिंग है, उसमें उनको सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री कहा गया। और एक बात और जरा जानते हैं, सब लोगों को इस बात के लिए प्रधानमंत्री पर शुक्रगुजार होना चाहिए कि भाई जिस प्रकार से कोरोना का माहौल था और जिस जल्दी से जितनी तेजी से यहाँ पर टीका की व्यवस्था किया गया, सब लोगों को 2-2, 3-3 डोज लगाया गया, और यही कारण है कि देखिए इतनी बड़ी महामारी से हिंदुस्तान में मुक्ति पाई। और साथ ही आज भी देखिए गांव में भी, शहर में, मोहल्ले में भी गरीब कल्याण जो योजना है, अन्य योजना, गरीब लोगों को 5-5 किलो अनाज मिल रहा है। पूरे कोरोना के बाद भी कहीं कोरोना काल में भी कहीं एक भी भुखमरी से कोई मरा नहीं। तो इतना बड़ा प्रधानमंत्री ने काम किया, इतना बड़ा नेतृत्व उन्होंने दिया, और उनके बारे में जो कुछ कहते हैं अपनी औकात जानते हैं, उनकी हैसियत क्या है उनके साथ है। और किसकी बदौलत वो बने थे MP? एक बार नहीं कई बार बने, किसकी बदौलत बने हैं जी? इसलिए देखिए इस प्रकार की जो बात करें, उनकी जो है पूरा का पूरा जो फ्रस्ट्रेशन का द्योतक, वो अपने आप जो है कुंठित है। बनना चाहते थे, मंत्री बने नहीं, क्या करिएगा? यही सब बयान देंगे। इनके बयान देने से क्या प्रधानमंत्री का कोई स्टेशन नीचा हो जाएगा? लेकिन अगर आप कहिए सूरज के बारे में कुछ बोलेगा तो क्या उसका कोई असर पड़ता है? लेकिन इस प्रकार की जो सोच है, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार की सोच है, उस पार्टी का भविष्य आप जान लीजिए कहाँ है। आरजेडी के कई नेता जो हैं मैंने रिजाइन मार चुका है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैंने बताया ना आपको कि आरजेडी के लोगों ने वोट किसके लिए दिया? आरजेडी के लोगों ने वोट दिया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार। तो स्वाभाविक है कि जो आरजेडी का कार्यकर्ता है बिल्कुल कुंठित होगा। वो बिहार का जनता जो है पूरे नीतीश बाबू से एकदम विरोध में है। आप देखिए आपको मैं बता रहा हूँ ना कि ये तो बिहार के लिए कितना बड़ा समझ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी। जिस बिहार में एनडीए की सरकार चल रही थी, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, दोनों साथ चलते आज बिहार आगे बढ़ा। जिस प्रकार का माहौल उन्होंने बनाया, सबसे ज्यादा नुकसान किसका? और मैंने बताया बिहार को हो रहा है। अभी जो देख रहे हैं जनसंपर्क जो है आपका भारी है, पूरे गाँव में एक नया चेहरा मुख्यमंत्री का आवाज उठा रहा है कि आप ही जैसा बिहार का मुख्यमंत्री होने, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए तो हम क्या कहेंगे, देखिए लेकिन एक बात जरूर है कि बिहार की जनता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार जनादेश के खिलाफ निर्णय लिया और एनडीए से महागठबंधन में चले गए हैं, जनता में आक्रोश है, गुस्सा है, और जब भी मौका आएगा इसको दिखा दें। 2024-25 के चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? बहुत स्पष्ट मैंने कहा कि देखिए 2024 तक देखिएगा, तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आरजेडी जेडीयू दोनों मर्ज करें, और अगर मर्ज नहीं किया तो जेडीयू का एक भी MP नहीं बनने वाला, 0 सन्नाटा हो जाता। और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की फिर सरकार है। सर बीजेपी में जाने के लिए लगातार अरे देखिए मैं तो सब जगह सब बीजेपी को मैं देखिए बीजेपी के साथ काम किया है ना, मैं एनडीए में रहा, एनडीए में मैं मंत्री रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के साथ काम किया हूँ, बिहार में इतने वर्षों तक काम किया, तो साथ में काम किया। अभी तो हम अपने पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, जितने हमारे साथ में सबसे सलाह मशविरा कर रहे हैं, उसका निर्णय लेंगे। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि महागठबंधन में हम नहीं जाने वाले हैं। मैंने बीजेपी में संकेत है। अरे भाई अब मैं तो बताया साथ तक काम किए हैं, इसमें क्या बात है? अभी पुनः जदयू फिर एनडीए के साथ यदि जाए तो क्या उसमें साथ देंगे? अच्छा ये बताइए अब कितने बार जाएंगे आएंगे? ऐसी संभावना लेकिन भी हो। संभावना देखिए संभावना नहीं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जेडीयू का जो कार्यकर्ता जो एनडीए में रहा और जिसने चुनाव में बूथ पर लड़ा जी, उसको जरा पूछ लीजिए। हम जहां जाते हैं हमारा स्वागत करते हैं, वो तो ठगा महसूस कर रहे हैं। और वो कभी भी, मैंने बताया ना कि आरजेडी की जेडीयू की दोनों की अलग अलग तासीर है, दोनों में आई नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।